हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पास्ट 7 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चिल्ड्रन एंड विमेन इन स्पोर्ट्स चैप्टर के। तो ये वीडियो 2025 बोर्ड्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को दोस्तों आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से शुरू करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहला क्वेश्चन है, जेनु वेलगम इज ऑल्सो नोन एज, मतलब जेनु वेलगम को हम और किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों जेनु वेलगम को हम नॉक नी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीस प्लानर्स इज ऑल्सो नोन एज, मतलब पीस प्लानर्स को हम और किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों पीस प्लानर्स को हम फ्लैट फुट के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ बो लेग्स एक्सेप्ट, मतलब बो लेग्स के हमारे पास कुछ कॉजेज दिए गए हैं ऑप्शंस के अंदर, इनमें से कौन सा कॉज बो लेग्स का नहीं है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग डिफॉर्मिटीज विद देयर करेक्टिव मेजर्स, मतलब दोस्तों हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में कुछ पॉस्चुरल डिफॉर्मिटीज दिए गए हैं, राइट हैंड साइड में उनके कुछ करेक्टिव मेजर्स दिए गए हैं, हमें इन्हें मैच करना है और करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस है, आप ऑप्शंस को एक बार अच्छे से देख लीजिए। अब हम इन्हें मैच करना शुरू करते हैं। देखिए फ्लैट फुट है, फ्लैट फुट को हम मैच करेंगे पिकिंग अप मार्बल्स विद टो। बोलेक्स है, बोलेक्स को हम मैच करेंगे यूज ऑफ ब्रेसेस एंड मॉडिफाइड शूज। नॉक नीज है, नॉक नीज को हम मैच करेंगे कीपिंग अ पिलो बिटवीन द नीज। और लास्ट है हमारा स्कोलियोसिस, स्कोलियोसिस को हम मैच करेंगे हैंगिंग ऑन हॉरिजॉन्टल बार। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सी शेप कर्व इज ऑल्सो नोन एज, मतलब दोस्तों सी शेप कर्व को हम और किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। सी शेप कर्व को हम स्कोलियोसिस के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन पोस्चुरल डिफॉर्मिटी सोन इन द पिक्चर इज रिलेटेड टू, मतलब दोस्तों हमारे पास एक पिक्चर में नीचे जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक पोस्चुरल डिफॉर्मिटी दी गई है, ये किस चीज के रिलेटेड डिफॉर्मिटी है? तो दोस्तों इस पिक्चर को देखते ही हमें पता चल रहा है कि ये जो डिफॉर्मिटी है ये शोल्डर के रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइफोसिस इज अ डिफॉर्मिटी फाउंड इन, मतलब काइफोसिस डिफॉर्मिटी कहाँ पर होती है? शोल्डर में, थोरैसिक रीजन में, हिप्स में या लंबर रीजन में? तो काइफोसिस होती है थोरैसिक रीजन में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलर पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स प्रोवाइड्स एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू मेंटेन फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ। Regular physical activities not only helps in physical growth but also social, emotional and mental growth and development of infants, children, adolescents and adults. Which postural deformity is corrected by the given picture? तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि अगर आप रेगुलर पार्टिसिपेशन करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में, मतलब आप स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज़ में रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं, तो इससे दोस्तों आपकी फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा मेंटेन रहती है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से आपको फिजिकल ग्रोथ में तो हेल्प होती ही है, साथ ही साथ आपकी सोशल, इमोशनल और मेंटल ग्रोथ में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है वो। इन्फेंट्स के डेवलपमेंट में, चिल्ड्रन, एडोलसेंट्स, एडल्ट्स, इन सब की डेवलपमेंट में फिजिकल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, इनका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, विच पोस्चरल डिफॉर्मिटी इज करेक्टेड बाय द गिवन पिक्चर। इसका मतलब ये है पिक्चर में जो हमें करेक्टिव मेजर दिया गया है, जो आसना दिया गया है, इस आसना की हेल्प से हम कौन से पोस्चरल डिफॉर्मिटी को ठीक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शंस में हमारे पास कुछ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज दिए गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं नॉक नी, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, बोलेक्स। तो दोस्तों ये जो आपको करेक्टिव मेजर का डायग्राम दिया गया है, जो आसना दिया गया है, ये किसका है? ये है चक्रासना का। और चक्रासना की हेल्प से हम काइफोसिस को ठीक कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग प्रैक्टिस सुनीता फिजिकल एजुकेशन टीचर नोटिस्ड दैट हर ट्रेनी विकास इज हैविंग अ फ्लैट फुट, सी एडवाइज्ड हिम some corrective exercise as well as asanas to correct it. Choose the asana exercise which was suggested by Sunita. इसका मतलब यह है कि सुनीता एक फिजिकल एजुकेशन टीचर है, उसने प्रैक्टिस के दौरान ये नोटिस किया कि उसका जो ट्रेनी था विकास, उसको फ्लैट फुट है। सुनीता ने उसको एडवाइस किया कुछ करेक्टिव एक्सरसाइजेस जिसकी मदद से वो फ्लैट फुट को ठीक कर सकता है। तो हमें ये बताना है, ऑप्शंस में कुछ करेक्टिव मेजर्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा करेक्टिव मेजर सुनीता ने सजेस्ट किया होगा जो सही होगा फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी को ठीक करने के लिए। ऑप्शंस में दिया गया है हॉर्स राइडिंग, पवन मुक्तासना, स्कीपिंग रोप, हैंगिंग ऑन हॉरिजॉन्टल बार। तो हमें पता है दोस्तों कि अगर फ्लैट फुट किसी को है तो उसके लिए स्कीपिंग रोप, ये जो करेक्टिव मेजर है, ये सबसे बेस्ट रहता है फ्लैट फुट को ठीक करने के लिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 एंड इज सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी. During a recent medical checkup at school, he was advised to practice yoga asana and participate in sports activities for curing it. तो दोस्तों रमन एक क्लास 12th का स्टूडेंट है, वो ओबेसिटी से मतलब मोटापा से काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहा है
उसके स्कूल में उसका एक मेडिकल चेकअप हुआ था जिसमें उसको एडवाइस किया गया था कि वो रेगुलरली योगा आसनास को प्रैक्टिस करे और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे रेगुलरली, जिससे वो ठीक हो सकता है। अब हमसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बेस्ड ऑन दिस केस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, द योगा इंस्ट्रक्टर एट द स्कूल हैज़ आस्क्ड रमन टू परफॉर्म। मतलब दोस्तों जो योगा इंस्ट्रक्टर होगा स्कूल में, उसने रमन को कौन सा आसना को परफॉर्म करने के लिए सजेस्ट किया? तो उन्होंने वज्रासना ही सजेस्ट किया होगा, क्योंकि यही सबसे बेस्ट आसना है ओबेसिटी से क्योर होने के लिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बीएमआई इंडेक्स फॉर एन ओबेस पर्सन इज। दोस्तों ओबेस पर्सन के लिए बीएमआई इंडेक्स जो होता है वो होता है ग्रेटर देन 30। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू ओबेसिटी रमन इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम नॉक नीज फॉर विच ही इज एडवाइज्ड टू। इसका मतलब है कि ओबेसिटी की वजह से रमन नॉकनीज से भी सफर कर रहा था, जिसके लिए योगा इंस्ट्रक्टर ने उसको एडवाइस किया। तो दोस्तों योगा इंस्ट्रक्टर ने रमन को एडवाइस किया होगा अगर उसे नॉकनीज को ठीक करना है तो उसको वॉक ऑन आउटर एज ऑफ फुट करना पड़ेगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टिव मेजर फॉर राउंड शोल्डर्स। मतलब दोस्तों इनमें से कौन सा करेक्टिव मेजर नहीं है राउंड शोल्डर्स के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, वज्रासना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पोस्चरल डिफॉर्मिटीज एंड राइट देयर नेम्स। इसका मतलब दोस्तों हमारे पास नीचे अलग अलग पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के इमेजेस दिए गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमें इनका नेम बताना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला जो पोस्चरल डिफॉर्मिटी का इमेज बना हुआ है वो है दोस्तों हमारा काइफोसिस। सेकंड जो पोस्चरल डिफॉर्मिटी का इमेज बना हुआ है ये है दोस्तों हमारा लॉर्डोसिस। थर्ड जो है ये है हमारा नॉकनीज, और फोर्थ जो है वो है दोस्तों हमारा बोलेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोस्चरल डिफॉर्मिटी कॉज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन द कर्व एट द लंबर रीजन। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहीं पे हमारे पास कुछ की टर्म्स आ गए, लंबर रीजन, पोस्चरल डिफॉर्मिटी, इंक्रीज इन द कर्व। तो यहीं से हमें पता चलता है कि ये है लॉर्डोसिस। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोस्चरल डिफॉर्मिटी हैज कन्वेक्सिटीज राइट और लेफ्ट। तो ये होती है दोस्तों हमारे स्कोलियोसिस। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पाइनल कर्वीचर डिफॉर्मिटी। मतलब इनमें से कौन सा स्पाइनल कर्वीचर डिफॉर्मिटी नहीं है? काइफोसिस एक स्पाइनल कर्वीचर डिफॉर्मिटी है, स्कोलियोसिस भी है, लॉर्डोसिस भी है, लेकिन फ्लैट फुट कोई स्पाइनल कर्वीचर डिफॉर्मिटी नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोस्चरल डिफॉर्मिटी इज रिलेटेड टू पोस्चर कर्व ऑफ द स्पाइन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, काइफोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्सरसाइज शुड बी डन टू क्योर दिस डिफॉर्मिटी। हमारे पास दोस्तों नीचे एक डिफॉर्मिटी का इमेज दिया गया है, इस डिफॉर्मिटी को ठीक करने के लिए हमें कौन सा एक्सरसाइज को परफॉर्म करना चाहिए, ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो हमें इमेज बनी हुई दिख रही है ये है फ्लैट फुट की, और इसको ठीक करने के लिए स्किपिंग और वॉकिंग ऑन हिल्स ये दोनों सबसे अच्छे एक्सरसाइजेज हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हलासना इज यूज्ड फॉर क्योरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉर्मिटीज। मतलब हलासना कौन सी डिफॉर्मिटी को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्डोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है, मैच द पोस्चरल डिफॉर्मिटीज विद देयर रेमेडियल एक्टिविटीज। हमारे पास पोस्चरल डिफॉर्मिटीज दिए गए हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे उनके रेमेडियल एक्टिविटीज दिए गए हैं डायग्राम के फॉर्म पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। हमें इन्हें मैच करना है और करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें पोस्चरल डिफॉर्मिटीज दी गई है वो कौन कौन सी है, और राइट हैंड साइड पे जो रेमेडियल एक्टिविटीज दिया गया है वो कौन कौन से हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे दिया गया है नॉकनीज, उसके बाद दिया हुआ है बोलेक्स, उसके बाद दिया हुआ है लॉर्डोसिस, उसके बाद दिया हुआ है स्कोलियोसिस। राइट हैंड साइड पे सबसे पहले दिया गया है हॉर्स राइडिंग, उसके बाद दिया हुआ है हलासना, उसके बाद दिया हुआ है त्रिकोणासना, और चौथा दिया हुआ है गरुदासना। तो चलिए अब हम इन्हें मैच कर लेते हैं। तो ये जो मैचिंग है यहाँ पर हम हर हमेशा राइट हैंड साइड से मैच करते हैं। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास रेमेडियल एक्टिविटीज दिया गया है, यहाँ से हम मैच करेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है हॉर्स राइडिंग, तो हॉर्स राइडिंग से हम नॉक नीज को ठीक कर सकते हैं। हलासना की हेल्प से हम ठीक कर सकते हैं लॉर्डोसिस को। त्रिकोणासना को रेगुलरली परफॉर्म करके हम लोग ठीक कर सकते हैं स्कोलियोसिस को, और गरुदासना को रेगुलरली परफॉर्म करके हम लोग ठीक कर सकते हैं बोलेक्स को। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम असर्शन पढ़ लेते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज एज करेक्टिव मेजर आर वेरी इफेक्टिव इन फंक्शनल डिफॉर्मिटी इन कंपैरिजन टू स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी। रीजन पढ़ लेते हैं, मसल्स एंड लिगामेंट्स आर अफेक्टेड इन फंक्शनल डिफॉर्मिटी। तो हमने असर्शन को भी पढ़ा, रीजन को भी पढ़ा। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंडी इज डायगोनाइज्ड विद पोस्चरल एडेप्टेशन ऑफ द स्पाइन इन लेटरल डायरेक्शन। द कर्व इज आइडेंटिफाइड एज कन्वेक्सिटी राइट।
It happened due to Sandy's underdeveloped legs and carrying heavy loads on one side only. What kind of postural deformity doctors found in Sandy? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ की टर्म्स हैं जिनकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि सैंडी को कौन सा पोस्चरल डिफॉर्मिटी है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है द कर्व इज आइडेंटिफाइड एज कन्वेक्सिटी राइट। तो कन्वेक्सिटी राइट या लेफ्ट, ये यहाँ पर भी लिखा होगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये स्कोलियोसिस है। तो यहीं से हमें पता चल रहा है कि जो सैंडी है उसको जो पोस्चरल डिफॉर्मिटी है वो है हमारी स्कोलियोसिस। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्चर प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन आवर डेली एक्टिविटीज। करेक्ट पोस्चर मीन्स द बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी इन एन एक्यूरेट एंड प्रॉपर मैनर। वेरियस टाइप्स ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिविजुअल्स। इसका मतलब है दोस्तों कि जो पोस्चर होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डेली एक्टिविटीज़ में। अगर किसी का भी करेक्ट पोस्चर होगा, सही पोस्चर होगा, तो इससे उस पर्सन की बॉडी बैलेंस रहती है, एक्यूरेट रहती है और प्रॉपर मैनर में रहती है। अलग अलग इंडिविजुअल्स में अलग अलग तरीके की पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ देखी जा सकती है। उसके बाद यहाँ पर नीचे हमारे पास एक डायग्राम दिया गया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद हमसे क्वेश्चन नीचे पूछा गया है फ्रॉम द अबव गिवन पिक्चर द डिफॉर्मिटीज सीन ऑन द लेफ्ट मोस्ट इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट। इसका मतलब कि इस पिक्चर में जो आपको ऊपर पिक्चर दिख रही है इसमें जो सबसे लेफ्ट मोस्ट पिक्चर है, लेफ्ट में जो डिफॉर्मिटी है वो किस चीज़ की कमी से, किस न्यूट्रिएंट की कमी से होती है। तो दोस्तों लेफ्ट में जो आपको पिक्चर दिख रही है वो किसकी है, किस डिफॉर्मिटी की है? वो है दोस्तों हमारे बोलेक्स की। और बोलेक्स जो होता है वो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोमुखासना एंड पद्मासना आर परफॉर्म्ड टू रेक्टिफाई विच पोस्चरल डिफॉर्मिटी। गोमुखासना और पद्मासना को हम रेगुलरली परफॉर्म करके किस पोस्चरल डिफॉर्मिटी को ठीक कर सकते हैं? तो दोस्तों गोमुखासना और पद्मासना की हेल्प से हम नॉक नीज को ठीक कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनार्क डिफाइंड एज दी। मिनार्क क्या होता है? तो मिनार्क होता है बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड विमेन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कोलियोसिस इज अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी रिलेटेड विद। स्कोलियोसिस किस चीज के रिलेटेड पोस्चरल डिफॉर्मिटी है? तो दोस्तों स्कोलियोसिस जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के रिलेटेड एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमारे पास दिया गया है नॉकनी या फिर जेनुवेल्गम, काइफोसिस, लॉर्डोसिस और बोलेक्स। लिस्ट 2 में हमारे पास सबसे पहले दिया गया इंक्रीज एक्सैजरेशन ऑफ बैकवर्ड कर्व, वाइड गैप बिटवीन द नीज व्हेन स्टैंडिंग विद फीट टुगेदर, नीज टच ईच अदर इन नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन, इनवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। हमें इन्हें मैच करना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नॉकनी या फिर जेनुवेल्गम को हम मैच करेंगे नीज टच ईच अदर इन नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन। काइफोसिस को हम मैच करेंगे इंक्रीज एक्सैजरेशन ऑफ बैकवर्ड कर्व। लॉर्डोसिस को हम मैच करेंगे इनवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। बोलेग्स को हम मैच करेंगे वाइड गैप बिटवीन द नीज व्हेन स्टैंडिंग विद फीट टुगेदर। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनार्क इज रिलेटेड विद। यही सेम क्वेश्चन अभी हमने ऊपर भी किया था, वहां पर पूछ रहा था मिनार्क इज डिफाइंड एज। वही सेम चीज है बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड इन विमेन। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे दिया गया है गरुदासना, गोमुखासना, चक्रासना, नौकासना और राइट हैंड साइड पे हमारे पास दिया गया है राउंड शोल्डर्स, लॉर्डोसिस, बो लेग्स और नॉक नीज। हमें इन्हें मैच करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। गरुदासना को हम मैच करेंगे बो लेग्स के साथ, गोमुखासना को हम मैच करेंगे नॉक नीज के साथ, चक्रासना को हम मैच करेंगे राउंड शोल्डर्स के साथ और नौकासना को हम मैच करेंगे लॉर्डोसिस के साथ। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीकनिंग ऑफ बोन्स ड्यू टू लॉस ऑफ बोन डेंसिटी एंड इम्प्रॉपर बोन फॉर्मेशन इज नोन एज। तो दोस्तों ये तो पूरी डेफिनेशन है ओस्टियोपोरोसिस की। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ओस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स लेबल्ड असर्शन एंड रीजन। असर्शन पढ़ लेते हैं। इन अ नॉर्मल स्टैंडिंग पोस्चर बोथ नीज टच ईच अदर while there is a gap of 3 to 4 inches between the ankles. रीजन हमारे पास दिया गया है इट अकर्स ड्यू टू जेनुवेल्गम एंड इट कैन डेवलप ड्यू टू एन इंजरी और इन्फेक्शन इन द नी और लेग, रिकेट्स, सीवियर लैक ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम, ओबेसिटी और अर्थराइटिस इन द नी। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव टू स्टेटमेंट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो दोस्तों हमने असर्सन को पढ़ा, रीजन को पढ़ा। तो असर्सन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन जो है वो अच्छे से असर्सन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेशंस चिल्ड्रन ऑफ डैश शुड बी engaged in physical activities for 180 minutes and should have 10 to 13 hours of good sleep per day। इसका मतलब दोस्तों कि WHO के अकॉर्डिंग
कितने साल के बीच के चिल्ड्रन को फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंगेज होना चाहिए 180 मिनट्स के लिए, मतलब 3 घंटे के लिए, और साथ ही साथ उन बच्चों को 10 से 13 घंटे की क्वालिटी स्लीप भी लेनी चाहिए हर दिन। तो ये सब चीज़ WHO ने किन ईयर्स के चिल्ड्रन के लिए रिकमेंडेशन दी है, रिकमेंड किया है उनको। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 3 to 4 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल डज नॉट बिगन एट प्यूबर्टी द कंडीशन इज कॉल्ड। इसको हम कहते हैं प्राइमरी एमिनोरिया। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट एमसीक्यू है, काइफोसिस इज ऑल्सो नोन एज। काइफोसिस को हम और किस नाम से जानते हैं? तो ये तो काफी सिंपल है, काइफोसिस को हम हंचबैक के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सभी एमसीक्यूज को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ एनी 5 पोस्चरल डिफॉर्मिटीज इन डिटेल। मतलब दोस्तों हमें कोई भी 5 पोस्चरल डिफॉर्मिटीज ले लेने हैं अपने आप से और उनके कॉजेज लिखने हैं, खाली कॉजेज को एक्सप्लेन करना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, हैंड रिटेन है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर 5 पोस्चरल डिफॉर्मिटीज को लिया हुआ है और उनके कॉजेज को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। जितना पूछा गया है मैंने खाली उतना ही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस होने का सबसे मुख्य कारण, सबसे मेन कॉज क्या है? 1 मार्क का क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो इसका मेन कॉज है मैंने डायरेक्टली उसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। 1 मार्क का क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ भी घुमाने की फिराने की कोई जरूरत नहीं है। जो इसका एक्यूरेट आंसर होना चाहिए उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एमिनोरिया इन फीमेल एथलीट ट्राइड। एमिनोरिया क्या होता है फीमेल एथलीट ट्राइड में? क्या मतलब है एमिनोरिया का? 1 मार्क का क्वेश्चन है, उसको हमें लिखना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ब्रीफली अबाउट मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शंस एंड देयर इफेक्ट ऑन स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल एथलीट्स। मतलब दोस्तों मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन क्या होता है इसके बारे में हमें लिखना है और इसकी वजह से फीमेल एथलीट्स के पार्टिसिपेशन पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ये सब चीज़ें हमें एक्सप्लेन करनी है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया हुआ है मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन होता क्या है और स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन में विमेन के, फीमेल के क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसका, ये भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन। मैंने इसका आंसर ऑलरेडी ऊपर दे दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पर फिर से उसको एक्सप्लेन नहीं किया है। 1 मार्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल ऑन फीमेल एथलीट ट्राइड। फीमेल एथलीट ट्राइड क्या होता है इसके बारे में हमें डिटेल में लिखना है। जब क्वेश्चन में डिटेल कह रहा है तो इसका मतलब हमें इसके बारे में, फीमेल एथलीट ट्राइड के बारे में सब चीज़ लिखनी पड़ेगी। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे सब चीज़ लिखा है। फीमेल एथलीट ट्राइड क्या होता है, सिम्टम क्या होते हैं ट्राइड के, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, क्या कॉजेज हैं ऑस्टियोपोरोसिस के, एमिनोरिया क्या है, एमिनोरिया के टाइप्स क्या हैं, कॉजेज क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर क्या होते हैं, कितने तरीके के ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, सब मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तब आपको 5 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ डिफॉर्मिटी इज काइफोसिस। काइफोसिस का क्या मतलब है, किस तरीके की डिफॉर्मिटी होती है काइफोसिस? 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो जो होती है काइफोसिस से आप क्या समझते हैं उसको आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग फीमेल्स व्हाट टाइप ऑफ मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन इज कॉल्ड एमिनोरिया। फीमेल में एमिनोरिया जो कि एक मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन का टाइप है, वो क्या होता है, वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। 1 मार्क का क्वेश्चन है। मैंने ऑलरेडी इसका आंसर ऊपर दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको वापस से रिपीट नहीं किया हुआ है, वापस से उसको मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बुलीमिया। मतलब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि बुलीमिया नर्वोसा क्या होता है। तो मैंने इसका आंसर भी ऊपर दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर वापस से उसको लिखा नहीं है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस के होने के क्या कारण है, इसका आंसर भी मैंने ऊपर दिया हुआ है। इसके और में एक और क्वेश्चन है, राइट ब्रीफली अबाउट द प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एनोरेक्सिया। मतलब एनोरेक्सिया के प्रिवेंशन क्या है, कैसे बच सकते हैं एनोरेक्सिया से, और मैनेजमेंट क्या है, ठीक कैसे कर सकते हैं, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये सब चीज़ के बारे में पूछ रहा है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमें इसके बारे में लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। एनोरेक्सिया एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है, प्रिवेंशन मेथड्स क्या है, मैनेजमेंट क्या है। तो ये सब चीज़ आप इस तरीके से लिख सकते हैं। 3 मार्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फ्लैट फुट एंड नॉक नीज एंड ऑल्सो सजेस्ट करेक्टिव मेजर्स फॉर बोथ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फ्लैट फुट क्या होता है, नॉक नीज क्या होता है। फ्लैट फुट और नॉक नीज के करेक्टिव मेजर्स क्या हैं, मतलब किन किन चीज़ों को अगर हम फॉलो करेंगे, रेगुलरली परफॉर्म करेंगे, तो हम फ्लैट फुट को और नॉक नीज को ठीक कर सकते हैं। ये सब चीज़ के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो हमें फ्लैट फुट और नॉक नीज के बारे में सब चीज़ लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर फ्लैट फुट लिखा है, फ्लैट फुट होता क्या उसको एक्सप्लेन किया, कॉजेज लिखे, रेमेडीज लिखी, मतलब करेक्टिव मेजर्स लिखे, डायग्राम भी एक छोटा सा बनाने की कोशिश करी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। फिर नॉकनीज क्या है उसको मैंने एक्सप्लेन किया, कॉजेज एक्सप्लेन किए, रेमेडीज, करेक्टिव मेजर्स लिखे, डायग्राम भी बनाने की कोशिश करी है। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फिजिकल एक्टिविटीज दैट कैन बी अंडरटेकन टू करेक्ट
फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी। मतलब कौन कौन से फिजिकल एक्टिविटीज़ को अगर हम परफॉर्म करेंगे, मतलब करेक्टिव मेजर्स क्या हैं जिसकी मदद से हम फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी को ठीक कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अभी ऊपर लिखा हुआ था, तो यहाँ पर अगर मैं लिखता तो वो रिपीट हो जाता, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इस चीज़ को रिपीट नहीं किया, लिखा नहीं है फिर से। लेकिन इस क्वेश्चन को आप इजीली खुद से लिख सकते हैं। 3 मार्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन स्पाइनल कर्वीचर डिफॉर्मिटीज एंड लिस्ट देयर कॉजेज एंड प्रिकॉशंस। इसका मतलब स्पाइनल कर्वीचर डिफॉर्मिटी क्या होती है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। स्पाइनल कर्वीचर डिफॉर्मिटी के अंदर कौन कौन सी डिफॉर्मिटीज आती है उसको हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कॉजेज लिखने पड़ेंगे, प्रिकॉशंस लिखने पड़ेंगे। 5 मार्क का क्वेश्चन है, सब चीज़ लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है स्पाइनल कर्वीचर डिफॉर्मिटी होता क्या है। 3 तरीके की स्पाइनल कर्वीचर डिफॉर्मिटी होती है, काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कोलियोसिस। उसके बारे में हमने डिटेल में लिखा है। सबसे पहले काइफोसिस लिखा है, काइफोसिस का मतलब क्या वो लिखा है, इसके अदर नेम लिखे हैं, कॉजेज क्या होता है, प्रिकॉशंस क्या है, ये सब चीज़ हमने लिखा है और डायग्राम भी बनाने का कोशिश किया है। उसके बाद लॉर्डोसिस क्या है उसको पूरा एक्सप्लेन किया है, इसका अदर नेम लिखा है, कॉजेज लिखे हैं, प्रिकॉशंस लिखे हैं और इसका डायग्राम भी बनाने की कोशिश करी है। और स्कोलियोसिस क्या है, इसके कॉजेज क्या है, प्रिकॉशंस क्या है, उसको भी हमने एक्सप्लेन किया है और इनका डायग्राम भी बनाने का कोशिश किया है। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीमेल एथलीट ट्राइड, एक्सप्लेन एनी टू इन ब्रीफ। फीमेल एथलीट ट्राइड क्या होता है और उनमें से कोई भी 2 को हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ब्रीफ में, शॉर्ट में लिखना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। हमने ऊपर पूरा ही इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ था 5 मार्क्स का क्वेश्चन में, उसी को हमें यहाँ पर ब्रीफ में लिखना पड़ेगा। तो 3 मार्क का क्वेश्चन आप लिख सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राउंड शोल्डर्स डिफॉर्मिटी, सजेस्ट एनी 4 करेक्टिव मेजर्स फॉर राउंड शोल्डर्स। राउंड शोल्डर डिफॉर्मिटी से आप क्या समझते हैं, क्या मतलब होता है इसका, और कोई भी 4 करेक्टिव मेजर बताइए जिसकी मदद से राउंड शोल्डर्स को ठीक किया जा सकता है। 3 मार्क का क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पर राउंड शोल्डर डिफॉर्मिटी होता क्या उसको एक्सप्लेन किया है, 4 करेक्टिव मेजर्स बताए हैं जिसकी मदद से हम राउंड शोल्डर्स को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन ब्रीफ द करेक्टिव मेजर्स ऑफ बो लेग, नॉकनी एंड फ्लैट फुट। इसका मतलब दोस्तों कि बो लेग, नॉकनी और फ्लैट फुट, ये जो 3 अलग अलग पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है, इनके करेक्टिव मेजर्स हमें लिखने हैं खाली। 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो मैंने सबसे पहले करेक्टिव मेजर लिखे हैं बो लेग के, उसके बाद मैंने करेक्टिव मेजर्स लिखे हैं नॉकनी के, उसके बाद मैंने करेक्टिव मेजर्स लिखे हैं फ्लैट फुट के। इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो 3 मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिनार्क। मिनार्क क्या होता है इसके बारे में हमें शॉर्ट में लिखना है। 2 मार्क का क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पर क्या होता है मिनार्क मैंने अच्छे से लिखा हुआ है। और लास्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन फीमेल एथलीट ट्राइड। मतलब हमें फीमेल एथलीट राइड के बारे में शॉर्ट में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। मैंने इसका आंसर ऑलरेडी ऊपर दे दिया था, अभी मैंने आपको दिखाया भी था, वही चीज़ यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सभी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लिया है चिल्ड्रन एंड वीमेन इन स्पोर्ट्स चैप्टर के। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को जरूर से आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।